गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से परेशानी बढ़ी है। पार्किंग में खड़ी कई कारें तेज बहाव में बही। गाड़ियों के बहने का वीडियो वायरल हो रहा है। तो हरिद्वार में बारिश का कहर, बारिश आफत बनकर टूटी। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से परेशानी बढ़ी है। पार्किंग में खड़ी कई कार तेज बहाव में बही। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे। देखिए हरिद्वार में किस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ा और एक कार पानी की जद में। बताया जा रहा है कि कई गाड़ियां वही हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार की तस्वीर। वहीं एक और देखिए गाड़ी किस तरीके से गंगा के वेग के साथ बहती नजर आ रही है। तो ये हरिद्वार की तस्वीर। अचानक जलस्तर बढ़ा और उसके बाद तस्वीर ये निकलकर सामने आई है। तो लगातार जिस तरीके से बारिश, वहीं बैराज में किस तरीके से गाड़ी फंसी, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बैराज में ये गाड़ी फंस गई, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार की तस्वीर देखिए। हालांकि इस दौरान बैराज के ऊपर लोगों का जमावड़ा भी नजर आया। तो ये तस्वीर हरिद्वार की, जहां अचानक गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा और इसके बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे। कई गाड़ियां जो कि गंगा के इस बहाव की जद में, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार की। कई गाड़ियां गंगा के तेज बहाव में बह गई। नई गाड़ी गंगा बैराज में जाकर फंसी, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेज बहाव में बही पार्किंग में खड़ी कई कार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीर भी दिखा रहे हैं। हरिद्वार की तस्वीर देखिए, जहां गंगा नदी का अचानक जलस्तर बढ़ा। पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां नदी में सवाई तेज बहाव में बहती नजर आई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जिस तरीके से लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है और नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, बताया जा रहा है कि हरिद्वार में पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी और इसके बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां गंगा के इस धारा की जद में, और फिर ये तस्वीर देखिए किस तरीके से खिलौने की तरह बहती ये गाड़ियां नजर आ रही हैं। महावीर नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी इस खबर पर। महावीर, आज जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ा, कई गाड़ियां इसकी जद में और बहती भी नजर आई। गंगा बैराज में जाकर कुछ गाड़ियां फंसी भी, क्या कुछ खबर दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए ये सीजन की पहली बारिश थी और बारिश का अंदाजा आप इन तस्वीरों से साफ लगा सकते हैं कि कितनी तेज बारिश हुई होगी। और इस बारिश ने असर भी दिखाया, क्योंकि जिस तरह से एकदम से अचानक गंगा का जलस्तर बढ़ा, क्योंकि जो ये गाड़ियां खड़ी थी, ये खड़खड़ी जो चौकी पड़ती है, पुलिस चौकी हरिद्वार शहर कोतवाली है, तो वहां पे ये गाड़ियां खड़ी हुई थी। अब क्योंकि पार्किंग से अलग ये गाड़ियां खड़ी हुई थी नदी के बीच में, लेकिन अचानक से जिस तरह से बारिश हो रही है, पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, तो उसके चलते एकदम से जो बरसाती नदी थी वहां पर जलस्तर एकदम तेज आया। क्योंकि वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा एकदम अपने उफान पर आई और अपने साथ जो जितनी गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई थी, सारी लग्जरी गाड़ियां थी। और इवन एक विजुअल में तो बस भी उस बहाव में बहती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कह सकते हैं कि क्योंकि जिस तरह से एकदम अचानक ये पानी का जलस्तर बढ़ा और उसके बाद इस तरह से गाड़ियां बही हैं, तो उसके बाद यहाँ पर एक तरह से हड़कंप मच गया है। लोग यहाँ पर गंगा के किनारे इकट्ठे हुए हैं कि गाड़ियां किस तरह से, क्योंकि हर की पौड़ी से ये निकलती हुई आ रही हैं, क्योंकि बहती हुई हर की पौड़ी क्षेत्र में। क्योंकि कुछ विजुअल्स में आप देख रहे होंगे कि विजुअल्स में हर की पौड़ी का घाट है, गंगा घाट है, वहां पर गाड़ियां बह रही हैं। जैसे ही लोगों ने वहां देखा तो वहां भी एक तरह से अफरा तफरी मची, क्योंकि कहीं ना कहीं जलस्तर को जिस तरह से बढ़ रहा है उसको लेकर एक भय का माहौल वहां पर हुआ, अफरा तफरी मची। हालांकि जो जल पुलिस है वो यहाँ मौके पर पहुंच गई, क्योंकि अभी दो गाड़ियां जो है। महावीर, आप बने रहिए, कुछ तस्वीरें और आई हैं वो दिखा देते। देखिए किस तरीके से और भी गाड़ियां जो कि गंगा नदी की जद में, बताया जा रहा है कि पार्किंग से अलग ये गाड़ियां खड़ी थी और बरसाती नदी जिस तरीके से लगातार उफान पर नदी नाले गदेरे और उसके बाद कई गाड़ियां जद में बहती हुई गंगा नदी में नजर आई। और कुछ गाड़ियां महावीर जो कि बैराज में अटकी हुई दिखाई दे रही हैं। क्या एक ही गाड़ी और भी गाड़ियां हैं जो बैराज में अटकी हुई है और इन्हें निकालने की क्या कुछ कवायद चल रही है?
जो अभी तक हमें सूचना मिल पा रही है क्योंकि सरकारी क्षेत्र में जो जहाँ से ये गाड़ियां बढ़ी है, गंगा बहती है, यहाँ पर मायापुर बैराज से एक बंद बना हुआ है, तो यहाँ पर उन गाड़ियों के रुकने की आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर उनको रोका जा सकता है। हालांकि जो सूचना हमें मिल पा रही है वो गंगा के साइड में भी कुछ गाड़ियां लगी हुई है, क्योंकि बहाव में कुछ गाड़ियां साइड में भी हुई तो वहां पर वो गाड़ियां रुकी हुई हैं और कुछ गाड़ियां अभी मायापुर बैराज से भी पार कर गई, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज है कि वो बैराज से नीचे से निकलते हुए गंग नहर में आगे चली गई है। हालांकि जल पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि उन गाड़ियों को निकाला जाए, लेकिन क्योंकि बहाव बहुत तेज है और अभी उनको निकाल पाना संभव नहीं है। बैराज पर अगर गाड़ियां रुकी हैं तो उनको निकाला जाएगा, लेकिन फिलहाल यही इस बात को लेकर अफरा तफरी एक तरह से लोगों को कौतूहल यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि लोग लगातार गंगा के तट पर उन गाड़ियों को देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तो ऐसे में किसी तरह की कोई और दूसरी घटना न घटे, इसको लेकर भी पुलिस लगातार अलर्ट है। दूसरी ओर हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया था पिछले दिनों, जिस तरीके से बड़ी बैठक भी हुई थी, ये कहा जा रहा था कि आने वाला मौसम हो सकता है खतरनाक हो, जिसकी तस्वीर अब निकलकर सामने आ रही महावीर। और ये कहा जा रहा था कि आपदा विभाग हो या दूसरे जो भी डिपार्टमेंट है वो सजग है, लेकिन सवाल ये कि बरसाती नाले के करीब ये पार्किंग कहे या गाड़ियां खड़ी होने वाकई चिंता का विषय है। गनीमत ये रही कि लोग नहीं थे इसमें, नहीं तो जनहानि भी हो सकती थी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और क्योंकि जिस तरह से गाड़ियां पार्क होती हैं, क्योंकि अवैध रूप से गाड़ियां पार्क होती है, हालांकि पार्किंग की अलग से व्यवस्था है, लेकिन ये शायद हमारी एक मानसिकता है कि चंद पैसे बचाने के लिए हम लोग गलत जगह पार्किंग करते हैं, और उसी का ये नतीजा है। क्योंकि ये नदी के बीच में पार्किंग थी जहां ये गाड़ियां खड़ी हुई थी, और अक्सर यहाँ पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, लगातार हम देखते हैं कि वहाँ गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लेकिन जिस तरह से बहाव आया, क्योंकि अलर्ट भी लगातार जारी था, लेकिन इस बात की उम्मीद नहीं जताई जा रही थी कि इतना तेज बहाव, क्योंकि बरसाती नदी है, इससे पहले भी मानसून सीजन में वो बरसाती नदी चलती है, लेकिन इस बहाव से नदी चलेगी और इतना तेज वेग होगा कि वो अपने साथ गाड़ियों के साथ साथ जो बसें हैं वो भी बहा कर ले जाएगी। तो ये एक बड़ी चौंकाने वाली बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि लोगों को समझना होगा कि जहां अवैध पार्किंग है वहां पर गाड़ियां ना खड़ी की जाए, क्योंकि वहां पर मैं आपको बता दूं कि शमशान घाट है, शमशान घाट के बिल्कुल जस्ट बगल में जो बरसाती नदी वहां से निकलती है, गंगा में वो मिलती है, तो उसी बरसाती नदी में, क्योंकि उस समय सूखा था, बारिश नहीं हो रही थी, तो वहां पर लोग पार्किंग करते हैं, अक्सर वहां पार्किंग करते हैं, लेकिन अचानक से जिस तरह से बरसाती नदी में पानी आया तो उसके बाद ये बहाव हुआ है। हालांकि अब ये बात की वो की जा रही कि इन गाड़ियों को किस तरह से यहाँ से सवाल इस बात का कि जिस प्रशासनिक अमले पर जिम्मेदारी है, क्योंकि पिछले दिनों ऋषिकेश से ऐसी तस्वीर सामने आई थी जहां अचानक पहाड़ी नदी में पानी आया, कई गाड़ियां वहां पार्क थी, फंस गई थी, जिसे जेसीबी की मदद से निकाला गया था। सवाल हरिद्वार को लेकर है कि आखिर क्यों नहीं चिताया गया लोगों को कि यहां गाड़ियां पार्क न की जाए। शासन, प्रशासन, यातायात विभाग, पुलिस प्रशासन आखिर क्यों नहीं चिताता नजर आया कि आप नदी नाले और नदियों, हालांकि जो भी स्रोत है, झरने हैं, वहां उससे दूर रहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं या प्रशासनिक तौर पर जो काम किया जाना था उस पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर ये गाड़ियां खड़ी थी वो एकदम शमशान घाट के बिल्कुल नजदीक है, अवैध रूप से बिल्कुल वहां पर पार्किंग के बाकायदा वहां बोर्ड लगे हुए हैं, उत्तराखंड पुलिस ने वहां पर पार्किंग न करने के बोर्ड लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जिस तरह से वहां पार्किंग करते हैं केवल इसलिए कि हम वो लोग कुछ पैसे बचा सकें, पार्किंग के पैसे बचा सकें। हालांकि वो जो पैसे बचाने की नीयत उनकी थी वो उनको बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है, और अब इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ होगा, क्योंकि अभी की जो जानकारी हमें मिल पा रही है वो 7 से 8 गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ी हैं, और उनके अंदर क्या सामान रखा हुआ था। हालांकि इस बात को पुलिस लगातार डिनाई कर रही है कि किसी भी तरह की जनहानि नहीं है, उन गाड़ियों में किसी भी तरह का कोई भी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उन गाड़ियों में, क्योंकि वहां उन गाड़ियों से आने वाले लोग तो या तो शमशान घाट में अपने परिचितों को लिए आए होंगे या फिर वहां आसपास, क्योंकि वो एक संत बाहुल्य इलाका है, अपने आश्रमों में वो लोग आए होंगे, तो उसकी गाड़ियां वहां से भरी है। नुकसान कितना हुआ है इस बात का अंदाजा लगाया जाएगा अभी फिलहाल, लेकिन सबसे पहली कोशिश ये है कि धन्यवाद महावीर इस जानकारी के लिए। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से
अवैध रूप से ये पार्किंग कही जा रही है। अचानक पहाड़ी नदी का जलस्तर बढ़ा और किस तरीके से खिलौने की तरह नदी में ये गाड़ियां बहती नजर आई। फिर ये नदी आगे जाकर गंगा में मिलती है।